हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एसएससी सीपीओ का 23 नवंबर का एग्जामिनेशन हो चुका है, शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं जीके में, मैथ में, या फिर आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं। जो क्वेश्चंस मेरे पास में है वो मैं आपको करा देता हूँ विद उनके आंसर्स वगैरह, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जिनका भी एग्जाम हो चुका है, ठीक है ना। आपको एग्जाम जिनका हो चुका है वो लोग क्या करेंगे, कमेंट करके अगर आपको क्वेश्चंस याद हो, और हाँ, अगर आपको मेमोरी में बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन हो तभी एक बार आप कमेंट करें। अगर आपको थोड़ा लग रहा है डाउट है क्वेश्चन में तो वो मत करें, क्योंकि एक्चुअली में जब रॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो उसमें एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है। ऑलराइट। तो और जो क्वेश्चंस मुझे मिले भी हैं उसमें अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग था इससे, मतलब जैसे कि क्या होता है ना, कई बार से एक क्वेश्चन था, आप देखो एक क्वेश्चन आपका ये बना है, मैंने दो तीन बच्चों ने बताया तब मुझे ये क्वेश्चन अभी करेक्ट पता चला है कि एक क्वेश्चन था आपका, पास्कल जो यूनिट होती है ना, पास्कल जैसी एसआई यूनिट और किसकी पास्कल जैसी और कौन सी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये था। अब देखो पास्कल ये होता क्या है, पास्कल होता है आपका मास पर यूनिट एरिया। तो इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है केजी पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसी जो ऐसा यूनिट है वो और किसकी है, तो ये है न्यूटन की। ठीक है ना, किसकी होती है, न्यूटन की होती है ये। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट था। तो कई बच्चों को क्या याद रह गया कि न्यूटन और पास्कल का कुछ पूछा था, बीच की चीजें नहीं थी याद। तो ऐसा चलता रहता है, कोई नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह याद हैं तो एक बार अगर अच्छे से याद है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए खैर, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की और बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो आपका ये आया था कि पहले आईएएस ऑफिसर कौन है इंडिया के। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। एंड मुझे जहां तक लगता है तो आपके ऑप्शन में सत्येंद्र नाथ बनर्जी रहा होगा, है ना। सत्येंद्र नाथ बनर्जी आपके ऑप्शंस में, सत्येंद्र नाथ टैगोर बनर्जी, ठीक है। तो ये इनका नाम रहा होगा। अगर आपके पास इनका नाम नहीं है, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो या तो आपको सत्येंद्र नाथ जी का नाम होगा, सत्येंद्र, है ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी का नाम होगा। यहाँ पर आप टैगोर हैं ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो एक ऑप्शन आपके पास होगा एन्ना राजम मल्होत्रा, ठीक है। एन्ना राजम मल्होत्रा, मल्होत्रा। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक आपके पास रहा होगा, क्योंकि ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने 1863 में, इन्होंने कौन से ईयर में, 1863 में क्या किया, इन्होंने आईसीएस सर्विसेज को निकाला था। अब ये बात किसकी हो रही है, 1863 की हो रही है, यानी कि 1947 से पहले की बात है, यानी कि काफी साल पहले की बात है। और इन्होंने उस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विसेज इसका नाम होता था, आईएएस ऑफिसर नहीं था, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, पहले आईसीएस बोलते थे। ये ब्रिटिशर्स एक्चुअली कराते थे, और इनका सिलेबस भी ना ब्रिटिशर्स के जो उनके डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं उसके ऊपर ही बेस था। तो यहाँ पर फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं, अब सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने ना यहाँ पर 21 ईयर्स में, इन्होंने 21 ईयर्स में निकाल लिया था, इस एग्जाम को क्रैक कर दिया था। और आज के टाइम पे लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती बना हुआ है कि भाई आईएएस ऑफिसर की जॉब निकालनी है। अब इसमें तो आपको अकेला इंडिया का पढ़ना है आईएएस ऑफिसर के लिए, बट पहले जो आईसीएस का होता था उसमें ब्रिटिशर्स की सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, बहुत ही ज्यादा, उसमें काफी डिटेल्ड होता था ये, ठीक है। तो फिलहाल नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आईएएस के प्लेस पर आईसीएस रहा हो तो आपको करना है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब वहां पर अब दो पॉसिबिलिटी आती हैं, हो सकता है आपसे आईएएस ऑफिसर ही लिख के पूछ लिया हो लेकिन ऑप्शन में सत्येंद्र नाथ हो, तो आपको सत्येंद्र नाथ करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको एन्ना राजम मल्होत्रा, अच्छा इनको ना एन्ना राजम मल्होत्रा, इनका सरनेम कहीं कहीं जॉर्ज भी लिखते हैं, ठीक है। एन्ना राजम मल्होत्रा या एन्ना राजम जॉर्ज। और ये कौन से कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये केरला से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये बातें हैं। तो भैया पूरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अब मुझे फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ ऑप्शंस क्या थे इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। और क्वेश्चंस की यहाँ पर अब बात करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में क्या बताया गया है, तो देखो इसमें आपका बताया गया है राइट टू एजुकेशन के बारे में, है ना, कि जो बच्चे हैं, अच्छा ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, ये बहुत बार आपको अभी तक बताया जा चुका है कि कितनी उम्र से लेकर के कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, बताओ भाई फटाफट से कमेंट करके आपको ये बात बतानी है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा ये क्वेश्चन आया था क्या कि 279A आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो इसमें ना जीएसटी के बारे में बताया गया है। और ये आपका क्वेश्चन वैसे जीएसटी का सीएचएसएल का जो मार्च में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है जीएसटी के बारे में। फिलहाल ये क्वेश्चन अगर आया है तो बढ़िया है, बच्चों को, कुछ बच्चों को तो याद होगा एटलीस्ट, है ना। और क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं और क्वेश्चंस की आपसे बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि जो राजीव गांधी जी थे, ठीक है, राजीव गांधी जब पीएम थे, राजीव गांधी जब पीएम थे तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे।
अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो ये कैसे बीच से उठा के पूछ लिया है ना, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। लेकिन ना लॉजिक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक लिया गया है, एक बार देखते हैं। तो जब राजीव गांधी पीएम थे उस टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने एक पोस्ट ऑफिस बिल इनके टाइम पर निकाला गया, ठीक है। क्या निकाला गया? पोस्ट ऑफिस बिल निकाला गया। अब जब पोस्ट ऑफिस बिल निकाला गया, आपको पता है कोई भी बिल फाइनली जब लोकसभा से आ जाता है, राज्यसभा से आ जाता है, फिर फाइनली वो कहां पर जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। कहां पर जाता है? प्रेसिडेंट के पास। अब उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे अपने ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपनी पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? जो पॉकेट वीटो की पावर होती है। पॉकेट वीटो पता है ना सभी को, जब भी आपसे किसी चीज के बारे में क्या होता है, जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है ना, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको होल्ड पे लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसको कैंसिल कर दें, बस वो या तो ये बोल सकते हैं कि जाके कि इसको ना आप थोड़ा सा इंप्रूव करिए, मॉडिफाई करिए इस बिल को थोड़ा सा, या फिर वो उसको अपनी पॉकेट में डाल लेंगे और कहेंगे ठीक है अभी मैं जब मेरा साइन होगा तब मैं साइन करूंगा। इन्होंने इस पे साइन ही नहीं किया और इसको पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। तो ये जो है अपने इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और काफी कम प्रेसिडेंट है जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया हुआ है। अब एक बात और इनके बारे में कि ये अकेले, ये फर्स्ट भी हैं और अभी तक सिंगल हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सिंगल हैं जो अपने सिख प्रेसिडेंट बने हैं अभी तक के, ठीक है, इंडिया में। तो ये बात भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है आपसे इसलिए वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था प्रेमचंद्र के ऊपर, एक क्वेश्चन आया प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के ऊपर आई थिंक नमक का दरोगा बुक के ऊपर एक क्वेश्चन बना है कि नमक का दरोगा किसने लिखी है। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है देखो प्रेमचंद ने। और प्रेमचंद का नाम अभी आपने सिलेक्शन पोस्ट का अगर एग्जामिनेशन दिया हो तो सिलेक्शन पोस्ट में मैंने जब एनालिसिस करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद का काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसमें इनका जो सिलेक्शन पोस्ट है उसमें इनका छोटे का नाम पूछा गया था, यानी इनका बचपन का नाम जो कि धनकर राय है। क्या है इनका छोटे का नाम? धनकर राय, यानी कि इनका जो असली नाम है प्रेमचंद का वो धनकर राय है, ठीक है। और ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया, पूछ लिया इनकी बुक का नाम। तो आपको प्रेमचंद की अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो इनकी सारी की सारी बुक्स के एक बार नाम देख करके चले जाना, जो मेन मेन है, लाइक गोदान हो गई आपकी, या फिर इनकी जो अलग अलग कहानियां हो गई, तो उनको एक बार देख के जाना। पूस की रात काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आप स्टोरी पढ़ना चाहो बाद में कभी तो पढ़ना भी, बहुत ही जबरदस्त स्टोरीज रहती हैं इनकी। चलिए खैर, अच्छा एक और मैथिली शरण गुप्त का कोई क्वेश्चन आया था, एक मुझे समझ नहीं आया, एक बच्चे ने कमेंट तो किया था बट मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि मैथिली शरण गुप्त इनका क्वेश्चन था क्या। ये मुझे आप एक बार बताइएगा। ये भी राइटर है इंडिया के, हिंदी राइटर है, हिंदी बुक्स लिखते हैं। तो खैर, अब हम अगर आपसे बात करते हैं और क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो एक क्वेश्चन आपका ये बना था, जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो खून होता है, यानी कि कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है ना। तो कॉकरोच के ब्लड का कलर होता है देखो व्हाइट। अब बात आई कि व्हाइट क्यों होता है, तो यहां पर मैं आपको एक बार लिख देता हूं। कॉकरोच के ब्लड का जो कलर है, वेट अ सेकेंड, कॉकरोच के ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है ना। अब ये व्हाइट अपना देखो रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब कॉकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है, उसके ब्लड में क्या होता है? हीमोलिम्स होते हैं, ठीक है। हीमोलिम्स होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीमोलिम्स की वजह से इसका कलर खून का व्हाइट होता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, एक पास्कल वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पास्कल की यूनिट न्यूटन जैसी होती है। और एक क्वेश्चन आपका यह बना था, जो पिजन्स होते हैं यानी कि जो कबूतर होते हैं उनका खून कैसा होता है, यानी कि उनका ब्लड वार्म ब्लड होता है, कोल्ड ब्लड होता है। तो आपको पता है पिजन कौन से होते हैं भाई? पक्षी होते हैं, यानी कि वो एक बर्ड यानी एव्स में आते हैं, ठीक है। तो एव्स में आते हैं यानी कि उनका कलर, उनका जो ब्लड होगा कैसा होगा? वार्म ब्लडेड होंगे, ठीक है। पिजन्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये आता है, स्टडी ऑफ स्पाइडर क्या बोलते हैं, ठीक है। जो स्पाइडर्स की स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, तो जो स्पाइडर्स की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिकनोलॉजी, ठीक है ना। एरिकनोलॉजी बोलते हैं किसको? जो स्पाइडर्स की स्टडी होती है। और क्वेश्चंस आपके देखो, एक क्वेश्चन ये आया था कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। एक बार मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूँ यहाँ पे। देखो, फादर ऑफ फिजिक्स आपका आया था, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स आपसे पूछा गया था। तो फादर ऑफ फिजिक्स हैं गैलीलियो गैलीली, ठीक है ना। गैलीलियो गैलीली, गैलीली। तो अब गैलीलियो गैलीली के बारे में एक दो बातें और ध्यान में रख के जाना। इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। इन्होंने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया और जो लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, लॉ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये दोनों के दोनों लॉ जो हैं किसने दिए हैं? तो ये गैलीलियो गैलीली नहीं दिए हैं। और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आई होप पता ही होगा सबको, इजी क्वेश्चन ही बन गया।
अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आया था क्या कि हेयर में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? हेयर के पिगमेंट का देखो नाम होता है मेलेनिन। क्या होता है? मेलेनिन होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे पास अभी पहुंच पाए हैं। बाकी आप लोग अभी कमेंट करके बताना और कैसे क्या क्वेश्चंस बने, जिससे कि मैं आपको आज पूरे के पूरे दिन में जो भी जीके के क्वेश्चंस आए हैं उनका पूरा का पूरा मैं एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि ये क्वेश्चंस आए हैं, तो जिससे कि आपको आने वाले दिन में जब भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उसमें काफी हेल्प मिल जाएगी और उसमें हम डिटेल देखेंगे, यानी उससे में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देख रहे होंगे। ऑलराइट, तो कमेंट करके बताना। और जो करंट अफेयर्स हैं उसके 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आपके, तो ये करंट अफेयर थोड़ा अच्छे से करके जाना। बाकी मैथ में अगर मैं आपसे एक बार बात करूं तो मैथ में टाइम एंड वर्क देखो, मैथ में ना अरिथमेटिक का पोर्शन अच्छा आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कैलकुलेटिव आ रहा है, एडवांस का पोर्शन इजी ही आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम जीके का ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं। और आपका मैथ जो आपका पूरे दिन का रहेगा, क्वेश्चंस वगैरह होंगे मैथ के अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो हम करेंगे रात को। ठीक है, मैथ वगैरह के, या फिर आपका हो गया यहाँ पे इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें रात तक करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो बढ़िया है, और अगर कुछ डाउट आता है वो जरूर आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।